तो एक तरफ लोगों की सांस पर प्रदूषण भारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई लोगों की जेब पर भारी पड़ती जा रही है, जिससे लोगों की थाली बजट से बाहर जा रही है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लगी अब की बार महंगाई की मार। सब्जी मंडी में हाहाकार। सब्जी हुई थाली से बाहर। दिवाली का त्योहार बेहद करीब है, ऐसे में लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है लगातार बढ़ती महंगाई ने। शेयर मार्केट में इतनी तेजी से किसी शेयर के दाम नहीं बढ़ते जिस तेजी के साथ आलू और प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि खाने की थाली से सब्जियों ने तौबा कर ली है। कानपुर में सब्जी मंडी मानो सुनार की दुकान हो गई है। ये लगातार सब्जियों के दाम सोने चांदी की तरह बढ़ रहे हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में खाने का जायका ये महंगाई बिगाड़ रही है और इंसान बेबस नजर आ रहा है। कानपुर में सब्जी के दाम कुछ इस तरह से। प्याज 70 रुपए किलो तक बिक रही है। आलू के दाम 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर 50 रुपए प्रति किलो, लौकी 25 रुपए प्रति किलो, गोभी 20 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 55 रुपए प्रति किलो, लहसुन 155 रुपए प्रति किलो और अदरक 45 रुपए प्रति किलो। त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में सब्जियों के दाम है जो वो लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है और यही नहीं घर का बजट बिगाड़ने का काम कर रहा है। अगर बात आलू प्याज टमाटर जो सबसे मुख्य सब्जी होती है उनकी की जाए तो तीनों सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। आलू की बात की जाए तो तस्वीरों में आप आलू देख रहे हैं। नया आलू जो है वो 40 से 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो जो नया आलू बाज़ार में आया है वो 60 रुपये किलो चल रहा है। प्याज जो है वो 60 से 70 रुपये किलो में बिक रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्याज सिर्फ काटते वक्त आंसू आते थे तो अब सभी जो सब्जियां हैं उसको खरीदते वक्त लोगों के आंसू निकल रहे हैं। यही वजह है कि बाज़ार में मौजूद हैं लेकिन आलू प्याज टमाटर और जो दुकानें हैं वहां पर आपको जो भीड़ है जो ग्राहक है वो बहुत ही कम दिखेंगे। सब्जी मंडी का सूचकांक लगातार ऊंचाई छू रहा है। ऐसे में सब्जियां खरीदने से लोग हिचक रहे हैं और जो खरीद रहे हैं वो नाप तोल कर खरीद रहे हैं कि कहीं सब्जी उनके जेब पर भारी न पड़ जाए। का बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गई हैं। आलू देखिए 40 रुपए किलो, प्याज देखिए 60 से 65 रुपए किलो। आम आदमी इतनी मेहनत करके 2 पैसा इकट्ठा करके इतनी महंगाई में, एक तो लॉकडाउन ने उसकी कमर तोड़ दी और उसके बाद देखिए मार्केट में आम आदमी क्या करे बेचारा। वो दिन भर मजदूरी करके कुछ काम करके किसी तरीके पेट पाल रहा है। ये इतनी महंगाई में किस तरह सरकार क्या सोच के क्या व्यवस्था लागू कर रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा। इससे आम आदमी और गरीब का गरीब होता जा रहा और अमीर को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। फसल थी लेकिन अब मद्दाई जल्दी आने वाली, नई फसल आने वाली और महंगाई का कारण ये है कि हम लोग की दुकानदारी हो ही नहीं रही, ग्राहक बाजार में आ ही नहीं रहा। इसकी जेब पे इतनी मार पड़ गई है कि वो खरीदने के लायक ही नहीं रहा। वो वहीं प्रयागराज के हालात भी ज्यादा जुदा नहीं है। यहाँ भी लगातार सब्जियां लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। इसमें सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि दुकानदार भी परेशान है कि कैसे सब्जी के व्यापार को बरकरार रखा जाए, क्योंकि सब्जी मंडी तक आते आते पहले ही सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं और ग्राहक महंगी सब्जियों को छूने से परहेज कर रहे हैं। अगर बात प्रयागराज की जाए तो वहाँ सब्जियों के दाम कुछ इस तरह से है। आलू 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। वहीं बैगन 50 रुपए प्रति किलो, टमाटर 50 रुपए प्रति किलो, प्याज 75 रुपए प्रति किलो, भिंडी 50 रुपए प्रति किलो, करेला 60 रुपए प्रति किलो, कद्दू 20 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो, परवल 60 रुपए प्रति किलो और गोभी बकायदा 20 रुपए प्रति पीस के हिसाब से दिया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी आलू और प्याज के दाम आसमान पर हैं। आलू यहाँ 50 रुपए किलो और प्याज तकरीबन 70 रुपए किलो बिक रहा है।
दूसरी सब्जियों का भी यही हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मुंडेरा इलाके की थोक सब्जी मंडी में। आप देखिए, सुबह के वक्त आमतौर पे यहाँ खासी चहल पहल होती थी। खरीदारों की, जो छोटे दुकानदार हैं, फुटकर दुकानदार हैं, उनकी खासी भीड़ होती थी। लेकिन आज उस तरह की भीड़ नहीं है। वजह है कि जो खरीदार हैं फुटकर मार्केट में, वो कम हो गए हैं, इनकी खपत कम हो गई है। प्रयागराज की सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों ने आग लगा दी और लगातार सब्जी के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने इस आग को और विकराल कर दिया है। लोग आए तौबा कर रहे हैं। ग्राहक और दुकानदार दोनों की पेशानी पर परेशानी के बल पड़ गए हैं। अभी बाहर का माल आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, तमाम तरीके के खर्चे हैं, वो सब जोड़ करके जो है बाहर के लोग, बाहर का माल जब आता है तो बाहर का दाम लगता है, लोकल होगा तो लोकल दाम लगेगा, इसलिए महंगाई है अभी इस समय। कि यहाँ थोक मंडी से जब माल बिक करके बाहर जाता है तो वो थोक फुटकर व्यापारियों के हाथों में चला जाता है। अब थोक वाले जो अपना दाम बेच रहे हैं वो आपके सामने है। फुटकर वालों के ऊपर नियंत्रण जो है वो सरकार करे। वो क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, उनकी मजदूरी क्यों बढ़ती है, ये तो उनको सरकार को आकलन करना चाहिए इस बात का। थोक में यहाँ तो कुछ नियंत्रण रहता है प्रशासन का मंडी कैंपस के अंदर, लेकिन फुटकर पर कोई नियंत्रण किसी का रहता नहीं। अभी सरकार ने जो बाहर मतलब मंडी समिति के अंदर मंडी शुल्क वसूलने की बात की है, बाहर कोई मंडी शुल्क नहीं लगे, इसलिए भी नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ तो नियंत्रण है, लेकिन बाहर कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर किसी का दबाव नहीं, इसलिए फुटकर वाले क्या भाव बेचते हैं इससे कोई आड़ती का मतलब लेना देना नहीं। सब्जी मंडी में सब्जी के दामों में जो आग लगी है उसका असर किचन में देखने को मिल रहा है। न किचन ने मानो सब्जियों से तौबा कर ली है। वाराणसी में सब्जी के दाम कुछ इस तरह से है। आलू 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं प्याज 80 रुपए प्रति किलो और टमाटर 50 रुपए प्रति किलो। ऐसे में अब सब्जी मंडी से किचन तक का सफर तय करने वाली सब्जियां सब्जी मंडी में एक शोपीस बनकर रह गई हैं, जिसे देखने के लिए तो लोग पहुंचते हैं, लेकिन दाम सुनते ही हाथ लगाने से भी डरते हैं। महंगी है सब्जियां और किचन कहीं ना कहीं सन्नाटे से होकर गुजर रहा है। आप ये टोकरी देखिए, ये टोकरी जब कभी भरी होती थी तो ये किचन इतराता था, लेकिन आज इन टोकरियों में सब्जी की मात्रा कम हो चुकी है। मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो सब्जियां चाहे बच्चों के लिए हों या बड़ों के लिए, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। एंड इस महंगाई में सब्जियों का क्या किया जाए, कैसे बजट मैनेज किया जाए, इट्स अ टफ टास्क। फिलहाल योगी सरकार लगातार सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं सब्जियों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कानपुर से प्रभात अवस्थी और प्रयागराज से मोहम्मद मुइन के साथ वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे।